राधे राधे बच्चों, मैं आदर्श कुमार आदर्श के पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के 7 प्रश्न को हल किए थे। आज हम लोग 8 नंबर प्रश्न से हल करेंगे और आप लोग भी साथ में हल कीजिएगा। हमारा ये वादा है कि आने वाले आपके सभी जितने भी वीडियो हैं जो आपके लिए फायदेमंद होंगे वही बनाए जाएंगे। अभी फिलहाल त्रिकोणमिति से चल रहा है, धीरे धीरे 9 चैप्टर 10 चैप्टर ऐसे ही करते करते पूरा जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन है हम लोग बनाएंगे और ये सभी आपके वीडियो के माध्यम से सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए आज 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। आज हम लोग का प्रश्न है कि 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, यानी ये दोनों बराबर हैं या नहीं, इसको हम लोग आज सिद्ध करेंगे। तो देखिए पहले करना क्या है आपको। सबसे पहले दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4। तो पिछला वीडियो आपने देखा होगा, ऐसे प्रश्न को हमने बनाया था ऐसे कि दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3। अब cot a का क्या होता है, cot a का क्या होता है, तो cot a का होता है आपका आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ध्यान रखिएगा। तो आधार लंब दिया हुआ है तो आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। अब आप बोलिए कर्ण क्यों जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कॉस और साइन है, कॉस और साइन के लिए कर्ण का मान आना जरूरी है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कर्ण बराबर लिखेंगे, कर्ण बराबर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, कितना हो जाएगा अंडर रूट 25, यानी 5 कर्ण आपके आएंगे, कर्ण आपके 5 आएंगे। अब 5 आ गए, अब क्या करेंगे कि ये दोनों पर वैल्यू को पुटअप करेंगे और दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस को बराबर करने की कोशिश करेंगे। हो जाए तो लिखेंगे है, अगर नहीं होता है तो लिखेंगे नहीं। तो चलिए सॉल्व किया जाए। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग एलएचएस लेकर चलेंगे। एलएचएस में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a, वैल्यू को पुटअप करेंगे। 1 माइनस tan कॉट का उल्टा सीधे, इसमें तो सोचना ही नहीं है, 3/4 का कितना होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का उल्टा, यानी आप वैल्यू पुटअप कीजिएगा तो 3/4 होगा, क्योंकि कॉट का उल्टा tan होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, ये आप भी जानते हैं। अब थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर पहले हटाने के लिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, बटा में 1 कर देंगे और फिर क्या करेंगे जी, 1 प्लस 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16 और बटा में क्या कर देंगे 1। अब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान देंगे, आप क्या ध्यान देंगे कि ये हो जाएगा 16 माइनस 9 और बटा में हो जाएगा कितना 16, बटा भागे घटाओ आपको करने आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये हो जाएगा 16 प्लस 9 अब बटा में कितना 16, 16 काट देंगे, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा जी, तो 16 में से 9 जाएगा आपका होगा 7, और कितना हो जाएगा, और ये 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी 7/25 आ गया एलएचएस का मान। अगर आरएचएस का भी मान 7/25 आ जाता है, ध्यान रखेंगे, अगर आरएचएस का भी मान 7/25 आ जाता है तो हम बोलेंगे इसको ये हाँ है, अगर नहीं आता है तो नहीं। तो आइए अब हम लोग लेकर चलेंगे क्या आरएचएस को, आरएचएस को लेकर चलेंगे। तो क्या है आरएचएस में, तो आरएचएस है हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a, तो cos क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार हमारा कितना था, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आधार कितना था, आधार हमारा 4 था, तो हम लिखेंगे 4 बटा कितना जी, कर्ण कितना आया था 5, और साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है आपका 5, ठीक है ना जी, तो लिखेंगे 3/5। अब इसका cos का भी स्क्वायर था तो इसको भी स्क्वायर करेंगे और इसको भी स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 16/25 और ये कितना हो जाएगा, ये 9/25। अगर आप ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से देखिए, तो ये 16 माइनस 9 और ये बटा में कितना हो जाएगा जी 25, तो 16 में से 9 हो जाएगा कितना बचेगा 7, 7 बटा कितना हो गया 25, 7/25। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि एलएचएस जो था वो 7/25 आया और आरएचएस भी कितना आया
7/25 आया। अब दोनों बराबर हैं तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHS बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, RHS, LHS बराबर RHS। तो यानी ये है तो लिखेंगे हाँ है, बस हो गया हम लोग का प्रूफ। यही हम लोग का जांच कर लिए कि ये दोनों बराबर हैं। इस प्रकार हमारा 8 नंबर प्रश्न बनकर तैयार हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए बच्चों, अब प्रश्न संख्या 9 बनाएंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, प्रश्न संख्या 9 क्या है आज, त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है तो प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 दोनों का मान बताइए कि क्या आएगा। इसके लिए सबसे पहले देखना है कि बोल रहा है त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले हम लोग एक बनाएंगे त्रिभुज ABC। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज क्या बनाएंगे हम लोग, त्रिभुज ABC। अब देखिए ABC में क्या बोल रहा है, B समकोण है, B समकोण है, यानी जहां 90 डिग्री आपका होगा, 90 डिग्री होगा, यानी यही आपका समकोण B समकोण है। और क्या ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। हम आपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था एक चीज बड़ा ही दिलचस्प, कि जब भी त्रिभुज तभी बनाए आप जब आपको लगे कि दो अलग अलग एंगल की बात किया हुआ है। देखिए एंगल A एंगल C, एंगल A एंगल C, एंगल A एंगल C, इस प्रकार का। जब एक शकल वाले रहेंगे तो कोई भी एंगल बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समय वेस्ट होगा। अब हम लोग ये प्रश्न बनाए, क्यों बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि A और C के अनुसार जो लंब आधार है वो बदलते रहते हैं। कर्ण तो बेचारा एक जगह स्थिर रहता है, लेकिन ये बदलते रहते हैं। अब थोड़ा सा एक बात पर गौर कीजिए, जब ये बदलेंगे तो इनको स्थिर करने के लिए देखना पड़ेगा। तो अगर त्रिभुज के अनुसार हम लोग देखें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है ABC में जिसका B समकोण है, tan A बराबर क्या दिया हुआ है, 1/√3। तो tan का क्या होता है, अगर हम बात करें तो tan का होता है सर लंब बटा आधार। क्लियर, लंब बटा आधार। तो A के अनुसार, तो A तो यहाँ पर है, A यहाँ पर है, तो यहाँ पर है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो लंब ये नीचे वाला होगा, तो सिंपल सी बात है कि ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3। अब पाइथागोरस का रूल लगाएंगे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। पाइथागोरस का नियम लगाएंगे तो हम लोग कर्ण ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC बराबर √ क्या जी, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अर्थात √3² यानी 3, 1 का स्क्वायर 1, यानी क्या हो जाएगा √4, यानी इसका आएगा कितना 2। AC का मान अर्थात कर्ण का मान कितना आया 2। अब 2 आ गया तो अब बारी बारी से वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है उधर और उसके मान को पुटअप करना है इधर। एकदम ध्यान से मेरे साथ मिलकर काम कीजिए। देखिए साइन A दिया हुआ है, साइन A बराबर कितना, साइन A। अब साइन A का मान यहाँ पर, तो साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो किसके अनुसार चलना है, A के अनुसार। A के अनुसार चलना है तो A यहाँ पर है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण यानी 1 बटा क्या जी 2, 1/2 गुण cos C का मान C के अनुसार आइए तो क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये भी कितना हो जाएगा 1/2 प्लस cos A का मान, cos A का, cos का, तो ये आधार हो जाएगा A के अनुसार और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है ना। ये आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण A के अनुसार, तो ये हो जाएगा √3/2, √3/2। और साइन C का मान, साइन C का मान C के अनुसार, C के अनुसार साइन का, तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण यानी √3/2। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा लल्लू, जो कहा जाता है दिमाग लल्लू हो जाता है, तो इस सब का मान बराबर आ रहा है, A और C कर रहे हैं मान बराबर आ रहा है।
अरे मान बराबर आ सकता है सर, क्यों नहीं आएगा? हम मेजरमेंट कर रहे हैं ए और सी के अनुसार, तो लंब आधार बन सकता है, आधार लंब बन सकता है, तो उसके जगह पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो वही होगा ना। अब आपका समझता है सी के अनुसार अलग आएगा, ए के अनुसार अलग आएगा, उस सिचुएशन में आ सकते हैं, लेकिन हमेशा ये कोई जरूरी नहीं है, बराबर भी आ सकता है। अभी मत समझिए कि ए का मान √3/2 रखे और साइनस सी का मान √3/2 रखे, कंडीशन अनुसार है, कंडीशन पर ध्यान दीजिएगा तो होगा। आइए देखिए, अब ये क्या हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3 बटा कितना, 3 बटा हो जाएगा 4, अर्थात ये आ जाएगा कितना जी 4/4 कीजिएगा तो ये हो गया एक आंसर। आइए दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। बस, तो आप कुछ करना नहीं है, एक बना लिए ना, अब इसी का वैल्यू उधर उठाइए, इधर देखने का जरूरत नहीं है। cos ए का मान √3/2 गुण cos सी का मान 1/2, sin ए का मान 1/2। आपको इधर देखने की जरूरत नहीं, उधर प्रश्न से ढूंढ लेंगे। गुण sin सी, अब sin सी का मान कितना है √3/2। अगर आप देखिएगा तो ये आएगा √3/4 और ये भी आएगा कितना √3/4। अब ये हो गया कितना जी 0 आंसर, बस बन गया, नो कोई टेंशन। जब हम हैं यहाँ पर तो दिक्कतें होने नहीं देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम एक से बढ़कर एक कंटेंट डालेंगे और कम समय में ज्यादा अर्जित करने वाले हैं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा। ये लॉन्ग मैराथन आपको देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, जुड़े रहिए। हम बोलते हैं नहीं, करके दिखाते हैं। चलिए आइए अब थोड़ा सा प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं और उसको हल करते हैं और देखते हैं कि क्या उसका परिणाम करता है। चलिए बच्चों, हम लोग अब 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से VVI है। VVI के मतलब बार बार आई, 1000 बार आई, ये बहुत बार आई लो बा, यो ध्यान रखिए। तो कैसे बनी तो ऐसे बनी। देखिए दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। आइए सबसे पहले बनाते हैं क्या, त्रिभुज PQR में मान देखेंगे किसका, sin P cos P tan P। तो P को बेचारे को रख देंगे नीचे और Q को कर देंगे समकोण और इसको कर देंगे R। PQR बन गया हमारा। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, दिया क्या है, तो दिया है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है। और क्या दिया है जी, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर PQ के जगह पर 5 सेंटीमीटर लिख दिया जाए। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते, बनाएंगे कैसे। अगर आप गौर कीजिएगा PR QR और PQ ये कहीं ना कहीं संकेत कर रहा है कि मान दिया हुआ है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई दे जिसमें PR + QR AB + BC ऐसे कुछ दिया रहे और बोले कि क्या जी कैसे मान निकालिए, तो सबसे पहले लंब आधार कर्ण तीनों का मान आपके पास होना जरूरी है, तभी हम ये sin P cos P tan P का मान निकाल सकते हैं। तो जब भी हमारे पास जब ये चीज दिया नहीं रहता है तो कौन सा रूल लगाते हैं, पाइथागोरस का। और पाइथागोरस का रूल लगाकर इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप इसमें बढ़ते हैं, एक स्टेप बढ़ेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, PR बराबर 25 माइनस QR लिख सकते हैं एकदम अच्छे से। हाँ लिख सकते हैं। तो PR का मान आ गया, PQ का मान आ गया। अब लिखेंगे हम लोग क्या जी, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है जी, पाइथागोरस से
पी आर स्क्वायर, पी आर क्या है? आपका कर्ण है, ध्यान रखिएगा, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो गौर कीजिए कि पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब आपका क्या है? क्यू आर है, क्यू आर। तो हम लोग क्या करेंगे जी? लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पी आर का मान कितना दिया हुआ है? 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। इधर आएंगे हम लोग का क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर को क्यू आर ही दिया हुआ है, तो क्यू आर का स्क्वायर छोड़ देंगे। लेकिन पी क्यू का मान 5 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे जी? 5 का क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगेगा सूत्र, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2 ए बी, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, ये आपका हो जाएगा बराबर। इधर देखेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 25। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, ये सब देने के बाद देखिए आप लोग हम आगे कैसे बनाएंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625, अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर, आई हो जाएगा 25 दूनी का 50 क्यू आर। यहाँ पर अगर आप ध्यान देखिएगा तो ये बराबर है, बराबर हटाएंगे तो माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 25 है, तो क्या हम लिख सकते हैं माइनस 25 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर माइनस क्यू आर स्क्वायर अब प्लस क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे क्या कि माइनस 50 क्यू आर बराबर 625 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा? 600 होगा ना, तब प्लस 600 बराबर 0। तो माइनस 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका माइनस 600। क्लियर? तो माइनस माइनस जब कैंसिल होगा तो 50 के पहाड़ा में कितने बार में जाएगा जी? तो यहां पर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 आ जाएगा। कटाएंगे तो क्यू आर बराबर कितना आएगा? 12 बार में कट जाएगा 50 के आपके पहाड़ा में। तो क्यू आर बराबर आ गया आपका कितना जी? 12, यानी 12 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या जी? यानी 12 सेंटीमीटर क्यू आर का मान हमारा हो गया। अब क्यू आर का मान जब 12 सेंटीमीटर हुआ तो आपके पास क्यू आर का मान कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर है। तो निश्चित ही ये 12 है, जब ये 5 है, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा इस हिस्से पर अगर ध्यान दीजिएगा तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं पी आर का मान निकालने के लिए कि 25 माइनस क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। अब आपके पास लंब आधार कर्ण तीनों है। अब आपके पास लंब आधार कर्ण तीनों है। अब हम क्या करेंगे? क्या क्या पूछा है? साइन पी कॉस पी टैन पी का मान, साइन पी कॉस पी टैन पी का मान। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसको अब सॉल्व करने जा रहा है। देखिए सबसे पहले निकालते हैं साइन पी का मान। साइन पी यानी क्या? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी 12/13 आंसर। उसके बाद निकालने जा रहा है कॉस पी का मान, कॉस पी का मान। कॉस पी का क्या हो जाएगा? कॉस पी का आएंगे तो थोड़ा सा गौर कीजिए, कॉस पी का क्या आएंगे? कॉस पी का मान हो जाएगा हमारा क्या? पी के अनुसार आधार बटा क्या जी? आधार बटा कर्ण, ये आधार और ये कर्ण, तो कितना हो जाएगा हमारा? 5/13 आंसर। और tan p का मान क्या हो जाएगा जी? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार कितना? 12/5, 12/5 यह आपका आंसर हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, 12/5 आपका आंसर हो गया। इस प्रकार हमारा 10 नंबर प्रश्न बनकर तैयार हुआ। अब थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए, कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बीच में रोक दीजिए वीडियो को
और रोक कर आराम से देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया गया। जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप जाकर लिख सकते हैं। हम फिर से जब दोबारा वीडियो वीवीआई का डालेंगे उसमें और बेहतरीन ढंग आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अब 11 नंबर प्रश्न बाकी है। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बड़ी वीवीआई है। देखिए ध्यान दीजिए, दिया है पहला नंबर, इसमें बताना है सत्य सत्य यानी कौन सही और कौन गलत। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अरे कहाँ से 1 से कम होता है सर? अगर आप tan 45 डिग्री का मान देखिएगा तो 1 होता है, तब 45 डिग्री पर ही जब आपको 1 मिल गया तो थोड़ा हमको ये बताइए 1 से कम कहाँ से हुआ? तब पहला हमारा हो गया क्या जी? असत्य। पहला हो गया असत्य। समझ में आ रहा है ना? कारण भी हम बता रहे हैं कि पहला है असत्य, क्योंकि tan 45 डिग्री की जब मान आपका 1 हो ही गया तो 1 से कम कहाँ से हुआ? आप चलते जाइए तो वो अभी आपका आगे बढ़ता जाएगा और ये 1 से कम नहीं 1 के बराबर तक हो जाता है। आइए दूसरा, कोण a के किसी मान के लिए क्या sec a का मान 12/5 होगा? आइए देखते हैं, a के मान के लिए 12/5 12। sec का क्या होता है? sec का होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, और आधार 5 है और कर्ण क्या है? 12 है। समझिए 12 है, कर्ण हमेशा क्या होता है? आधार और लंब से बड़ा होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो sec a का मान 12/5 हो सकता है, यानी यह हमारा क्या होगा जी? सत्य होगा। अगला आइए, cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। अरे सर कौशिक का है, कौशिक का ANT लग गया। कौशिक, कौशिक का ये है, यानी कोसेकेंट में कौशिक निकलेगा संक्षिप्त रूप में। अब कॉस का होता है कोसाइन, कोसाइन होता है, तो ये क्या हो गया हमारा? असत्य हो गया। संक्षिप्त रूप किसका होगा? कोसाइन का संक्षिप्त रूप होगा, ये कोसेकेंट का नहीं होगा। आइए अब ध्यान दीजिए, अगला क्या है? कोट, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। अरे गुणनफल कहां से होगा सर? कॉट में जो ए होता है वो थीटा बताता है, थीटा, और थीटा जो है वो कॉट के साथ आपका मल्टीप्लाई कभी नहीं हो सकता है। अगर आगे इधर ए बी सी रहेगा, ए कॉट ऐसे करके ए रहेगा, तो ये हमेशा आगे जो लगेगा कॉट के साथ, अगर थीटा नहीं दिया है और उसके साथ ए बी सी है तो वो थीटा है, यानी वो एंगल दिया हुआ है। तो हमारा ये भी क्या है जी? असत्य है। ये भी क्या हमारा? असत्य है, असत्य है। अब देखिए पांचवा नंबर प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न क्या दिया है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। क्या दिया है? साइन थीटा बराबर 4/3 क्या हो सकता है? अच्छा ये बताइए, साइन का क्या होता है? लंब बटा होता है कर्ण। अब यहाँ पर कर्ण छोटा पड़ गया बाहर है और लंब बड़ा हो गया। कभी हो सकता है कि लंब बड़ा हो जाए कर्ण छोटा हो जाए? कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए ये भी हमारा क्या हो गया जी? असत्य हो गया, ये हमारा असत्य होगा। इस प्रकार जो भी प्रश्न हमारा बना ये आपको हमने कारण सहित बताया। अब हम लोग 8.2 को पढ़ने से पहले जितने भी फॉर्मूले, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले वो बता रहे हैं आपको, जितने भी फॉर्मूले हैं क्यों 1 के बराबर होता है और कैसे आया, उस पर एक वीडियो बनेगा। कोई बताता नहीं है, बस लेकर आते हैं फॉर्मूला, रट लो और ये बनाओ। रटना नहीं है, सीखना है हमसे। जितना हो सके हमसे सीखिए, हम आपको सिखाएंगे। रट्टा मारा नहीं जाएगा। समझ में रहे ना बात को? इसीलिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।